तारीख 1 जून 2025 समय सुबह का 6 बज रहा था। जौनपुर के एक नामी रेस्टोरेंट के सामने कूड़े का ढेर पड़ा हुआ था। उस कूड़े के ढेर पर कुछ कुत्ते थे जो भौंक रहे थे, चिल्ला रहे थे। तो आसपास कुछ लोग टहल रहे थे, उनकी नज़र उन कुत्तों पर पड़ती है कि आखिर कुत्ते चिल्ला क्यों रहे हैं। तो कुछ लोग उस कूड़े के ढेर के पास पहुंचते हैं, पता करने की कोशिश करते हैं कि मामला क्या है। जैसे ही कुछ लोग उस कूड़े के ढेर के पास पहुंचते हैं तो पता लगता है यहाँ पर किसी व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है और उस लाश को लेकर के कुत्ते भौंक रहे हैं। अब जैसे ही लोगों को ये बात पता चलती है कि लाश पड़ी हुई है, धीरे धीरे वहाँ पर काफ़ी भीड़ जमना शुरू हो जाती है। उन्हीं भीड़ में से कोई व्यक्ति पुलिस को सूचना दे देता है। पुलिस की पूरी टीम, फॉरेंसिक की पूरी टीम उस मौके वारदात पर पहुंच जाती है, पता करने की कोशिश करती है कि आखिर ये किस व्यक्ति की लाश है। और जब पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही होती तो पता लगता है जो मरने वाला व्यक्ति है वो क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी के पद से 4 साल पहले रिटायर हुआ है। उस व्यक्ति की ये लाश पड़ी हुई है। मामला काफ़ी ज़्यादा हाई प्रोफाइल था क्योंकि ये उस जगह पर लाश पड़ी हुई थी जो अपने आप में काफ़ी व्यस्ततम इलाका और जहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से काफ़ी बेहतर माना जाता है कि वहाँ जो सुरक्षा है पुलिस की वो काफ़ी चाक चौबंद है। और वहाँ इस तरीके से किसी व्यक्ति की लाश मिलना अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा था। पुलिस अपनी तफ्तीश में जुट जाती है कि आखिर इस व्यक्ति को किसने मारा है और क्यों मारा है और कब मार करके यहाँ पर फेंक गया है, जिसकी जानकारी किसी को भी पता नहीं लगी। इसी तफ्तीश में पुलिस को लगभग 2 दिन का समय लग जाता है और 2 दिन में पुलिस इस पूरे घटनाक्रम का पर्दाफाश करके रख देती है कि आखिर और किसने इस व्यक्ति को मारा है और क्यों मारा था, किस वजह से मारा था। ये सब सारी चीज़ें आपको आज इस कहानी के माध्यम से पता लगेगा। नमस्कार, मैं सत्या सिंह और आप देख रहे हैं द बुड़बक मंच। दरअसल आज की जो पूरी सच्ची घटना है, ये घटना उत्तर प्रदेश के जौनपुर ज़िले की है। जौनपुर ज़िले के रहने वाले राम कृपाल यादव, जिनकी लाश पाई जाती है, जिनकी उम्र लगभग 64 वर्ष है और जिन्हें घरेलू नाम बिन्नू के नाम से जाना जाता है। जौनपुर के इलाके में जब इनकी लाश पाई जाती है तो पुलिस इनके बारे में पता करने की कोशिश करती है तो पता लगता है कि ये व्यक्ति जो हैं 1 दिन पहले से लापता थे और आज इनकी 1 जून 2025 को इनकी लाश मिली है। जब इनके बारे में और पता किया जाता है तो पता लगता है कि ये जौनपुर के खुटहन थाना के मैरवा गांव के रहने वाले हैं और ये वर्तमान में सुंदरनगर कॉलोनी में पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास में रहते थे और ये लगभग 4 साल पहले रिटायर्ड हुए हैं क्षेत्रीय जिला युवा कल्याण अधिकारी के पद से। एक तो बैकग्राउंड काफ़ी ज़्यादा हाई प्रोफाइल था। इनके परिवार के बारे में पता किया जाता है तो पता लगता है कि परिवार में एक पत्नी है और 3 बेटे हैं। पत्नी जो है वो विद्या देवी नूरुद्दीन प्राथमिक विद्यालय में हेडमास्टर हैं। वहीं 3 बेटे हैं जिसमें से पहला बेटा बिजनेसमैन है और जबकि 2 और बेटे हैं जो कि सरकारी विद्यालय में टीचर हैं। मामला काफ़ी ज़्यादा हाई प्रोफाइल था क्योंकि इस तरीके से एक अधिकारी की हत्या हो जाना अपने आप में पुलिस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सवाल खड़े कर रहा था। जौनपुर अपने आप में भी अभी इस समय सुर्खियों में बना हुआ है। जिस तरीके से जौनपुर में और भी 2 हत्याएं हुई हैं, उन हत्याओं को लेकर के जौनपुर थोड़ा सा भी सेंसिटिव माहौल में चल रहा। पुलिस के ऊपर दबाव था और पुलिस उस दबाव को समझ रही थी। पुलिस अपनी जांच आगे बढ़ाती है और पता करने की कोशिश करती है किसने इस व्यक्ति को हत्या किया है। इसी कड़ी में पुलिस अपनी तफ्तीश जारी करती है और पता लगता है कि जो राम कृपाल यादव हैं वो अपने घर से 31 मई 2025 को अपने बड़े भाई के पोते, जिसका नाम है सनी, उसके साथ कार में निकले थे अपने एक दोस्त की बिटिया की शादी में। लगभग 2 बजे ये उस कार से निकलते हैं और जौनपुर के वाजिदपुर तिराहे पर पहुंचते हैं। वहां एक बाटी चोखा नाम का रेस्टोरेंट है। उस रेस्टोरेंट के सामने जब राम कृपाल यादव पहुंचते हैं तो अपने पोते सनी से कहते हैं कि सनी, तुम अपनी कार लेकर के जाओ, घर पर खड़ी कर दो, मुझे अपने दोस्त से मिलना है, मैं अपने दोस्त से मिल कर के आता हूँ। जब मैं मिल कर के आऊँगा तो मैं तुम्हें कॉल कर लूँगा और तुम वापस आ जाना, फिर यहाँ से हम लोग शादी में चलेंगे। सनी वैसा करता भी है, अपने दादा को वहाँ यानी राम कृपाल यादव को वहाँ उतार देता है। उतारने के बाद वो कार लेकर के चले जाता है। राम कृपाल यादव वहाँ से अब कहाँ जाते हैं ये किसी को भी जानकारी नहीं थी। लगभग 2 घंटे बीत जाते हैं, तीसरे घंटा भी बीत जाता है। सनी को लगता है कि दादा अभी तक फ़ोन नहीं किए हैं तो वो वापस दादा को फ़ोन करने की कोशिश करता है कि शादी में चलना है, लेट हो जाएंगे हम लोग, शाम का लगभग 6 बज चुका है। फ़ोन करता है लेकिन दादा का जो पर्सनल मोबाइल था वो स्विच ऑफ था। तो सनी फिर दादा के दूसरे नंबर पर फ़ोन करता है।
दूसरा नंबर भी स्विच ऑफ था। वो कई बार ट्राई करता है लेकिन नंबर स्विच ऑफ आता है, तो वो तुरंत अपने चाचा को फ़ोन करके कहता है कि चाचा, दादा का मोबाइल बंद आ रहा है और उनका कुछ अता पता नहीं लग रहा। दादा ने कहा था कि वो खुद कॉल करेंगे शादी में चलने के लिए, लेकिन ना तो उनका कॉल आया है ना उनका मोबाइल ऑन है। अब इस तरीके से पूरे परिवार में इस बात की खबर फैल जाती है कि राम कृपाल यादव का कहीं कोई अता पता नहीं लग रहा। पूरा परिवार उस वाजिदपुर तिराहे के बाटी चोखा रेस्टोरेंट के पास पहुंचता है। वहां से पूरी तफ्तीश शुरू की जाती है, पता करने की कोशिश की जाती है कि कहाँ ये लोग गए हैं। और इसी कड़ी में लगभग परिवार रात 1:30 बजे तक पता करने की कोशिश करता है। वहाँ इलाके में 2-3 सीसीटीवी कैमरे में भी देखा जाता है, लेकिन कहीं कुछ सुराग उन लोगों को नज़र नहीं आता है। परिवार थक हार करके घर चले जाता है और अगले दिन जब ये उन लोगों को खबर मिलती है कि राम कृपाल यादव की लाश जौनपुर के ही रेड चिली रेस्टोरेंट के सामने एक कूड़े का ढेर है, उस कूड़े के ढेर में पाई गई है। अब जैसे ही परिवार के लोगों को ये खबर पता चलती है, परिवार के लोग पहुंचते हैं, उस लाश की शिनाख्त की जाती है। पुलिस के सामने बहुत बड़ा चैलेंज भी था कि अब मौत की घटना की वजह, घटना को अंजाम देने वाले लोग कौन कौन हैं उनको पता, अब उनके बारे में पता करना है। दूसरी तरफ पुलिस उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने में भी लगभग 2 दिन का समय था। इसी बीच पुलिस तफ्तीश जब शुरू करती है तो पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज दिखाई देता है एक मकान का, जिसमें दिखाई देता है कि कुछ लोग हैं जो स्कूटी के सहारे रात के लगभग 2 बजे आए हैं और उस लाश को वहां पर फेंक करके गए हैं। अब जैसे ही पुलिस को एक छोटा सा क्लू मिल जाता है, पुलिस उस इलाके के और भी तमाम घरों को तमाम घरों के सीसीटीवी कैमरों को जांच पड़ताल करती है। उस जांच पड़ताल में पता लगता है कि ये जो महिला है उसी मोहल्ले के एक घर से निकली है और उस घर से ये लगभग रात को 2 बजे निकली है, जिसमें राम कृपाल यादव को ये लोग बीच में बैठाए हैं। एक लड़का है जो कि स्कूटी चला रहा है और पीछे एक महिला बैठी है जिसने इन लोगों ने मिल करके राम कृपाल यादव की लाश को फेंका है रेड चिली रेस्टोरेंट के सामने। उस महिला की शिनाख्त की जाती है, उसके 2 लड़कों की शिनाख्त की जाती है। पुलिस उसके घर पर पहुंचती है। उस घर पर जब पुलिस पहुंचती है तो उस घर पर जब सर्च किया जाता है तो सर्च में महिला के साथ जो 2 लड़के मिलते हैं, जिनमें एक सोनू मौर्य है और एक सुनील मौर्य है, इन दोनों लोगों को पुलिस गिरफ्तार करती है। उस घर की खोजबीन की जाती है तो पता लगता है यहाँ पर कुछ शक्तिवर्धक गोलियां वगैरह है और कुछ आपत्तिजनक और भी सामान पाए गए हैं, जिसको लेकर के कई सारे कयास लगने शुरू हो जाते हैं। हत्या के पीछे बहुत सारी वजहें लोग अपने तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं, जिसमें पता लगता है कि राम कृपाल यादव जो है उस महिला से उनकी पुरानी जान पहचान थी और कुछ लोग तो यहाँ तक भी कहते हैं कि शायद दोनों के बीच में अवैध संबंध था, जिस वजह से राम कृपाल यादव कुछ रुपए उधार वगैरह दिए थे और हो सकता है कि राम कृपाल यादव उस महिला से मिलने पहुँचे और उन लड़कों ने देख लिया और इसी बीच हाथापाई में राम कृपाल यादव की मौत हुई है। ये कहानियाँ अपने आप बन करके निकलना शुरू हो जाती हैं जिस तरीके से पुलिस शिनाख्त की थी। इसी बीच पुलिस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकल करके सामने आ जाती है। लगभग 2 दिनों के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुलिस को पता लगता है कि राम कृपाल यादव के सर पर किसी भारी चीज़ से हमला किया गया है, जिससे उनके सर में क्लॉटिंग हुई है, खून का थक्का जमा और इस वजह से उनकी मौत हुई है। अब जब ये खबर निकल करके आती है तो पुलिस उस महिला और उसके दोनों लड़कों को गिरफ्तार करती है। तो जब इनके बारे में और जानकारी पता करने की कोशिश करती है तो बताया जाता है कि ये महिला उस मोहल्ले में लगभग 3 महीना पहले किराए पर रहने को आई थी और ये भी पता लगता है कि इस महिला से राम कृपाल यादव का पहले से ही जान पहचान है, क्योंकि उसके मोबाइल से उस महिला के मोबाइल से राम कृपाल यादव का मोबाइल नंबर भी बरामद हुआ है, जिस वजह से ये आशंका भी जताई जाती है कि दोनों के बीच काफ़ी पहले से जान पहचान है। वहीं पुलिस जब इस पूरे मामले का पर्दाफाश करती है तो पुलिस का कहना है कि राम कृपाल यादव ने उस महिला को कुछ रुपए उधार दिए थे। उन रुपए को लेने के लिए वो उस दिन उस महिला के घर यानी 31 मई 2025 को शनिवार को गए थे और इसी बीच रुपए के लेन देन को लेकर के उस महिला के साथ विवाद हुआ है, जिसमें वो महिला अपने दोनों बेटों के साथ मिलकर के राम कृपाल यादव को मौत के घाट उतार दी है और मौत के घाट उतारने के बाद राम कृपाल यादव की लाश को ले जा कर के वो रेड चिली रेस्टोरेंट जौनपुर में वहाँ पर फेंक करके फ़रार हो गई है। अब ये जो सारी चीज़ें निकल करके आई हैं, अब इसमें पुलिस का जो बयान है वो यही बताया जा रहा है
वहीं जो लाइन बाज़ार पुलिस है, वहाँ के जो थाना प्रभारी हैं सतीश सिंह, उन्होंने भी इस पूरी घटना के बारे में इसी तरीके से जानकारी दी है। इसके अलावा जो सीओ सिटी हैं देवेश सिंह, उन्होंने भी लगभग यही चीज़ कहा है कि पैसे के विवाद को लेकर के रामकृपाल यादव की हत्या की गई है। और जो परिवार है वो भी इसी तरीके की बात बता रहा है कि पैसे को लेकर के ही रामकृपाल यादव की हत्या की गई है। खैर, अब मामला क्या है ये तो पुलिस की जो तफ्तीश है उसमें निकल कर क्या है, लेकिन अपने तरीके से काफ़ी लोग काफ़ी तरीके की बातें कर रहे हैं। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है, बस आपको जागरूक करना है कि हमारे समाज में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिसे हम समय रहते रोक सकते हैं, या उस घटनाओं से होने वाले अंजाम के बारे में पता कर सकते हैं कि उन घटनाओं का अंजाम खैर क्या होता है। अगर आपको कुछ सुझाव हो, कोई और बात हो, या कि आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से। अगले फिर नई वीडियो में नई कहानी के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।